Now, I would like to call our Honorable Sir, Dr. Bablis ji. Please come. जोरदार तालियां, big hands, जोरदार तालियों से हमारे चेयरमैन सर का इस्तकबाल के लिए प्लीज बिग हैंड. A very good morning to all, respected principal sir, all parents, guests and students. मैं हिंदी में ही अपना स्पीच रखूँगा. जैसे आप सबको पता है आज 74th रिपब्लिक डे है. रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, गण और तंत्र. रिपब्लिक को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग होता है कि अ गवर्नमेंट which is elected and run by people. और इस छोटे से वर्ड को, गणतंत्र को प्राप्त करने के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी है. ये जो स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है, इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है. मैं आपको कुछ सिनेरियो बताना चाहता हूँ. जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर, उनके जो गुलाम थे, अंग्रेज़ों के जब गुलाम थे उस टाइम पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भुखमरी से कितनी मौतें होती थी. बीमारी से गांव के गांव या शहर के शहर साफ हो जाते थे. और आज आप लोगों को अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, अच्छी हेल्थ मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री में आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं. जो नीडी पीपल है उनको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है. तो इसको इतने आसानी से और इतनी लाइटली ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए. इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत मेहनत की है. बाकी ज़्यादा मैं गणतंत्र दिवस के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा. मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में बताया कि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को. देन 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र हुआ. तब हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ. इसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी. गरीबी से देश जूझ रहा था. और आज इन 74 ईयर्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. विश्व में अपना नाम कमाया है, विश्व के धरातल पे अपनी एक पहचान बनाई है. मैं बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है उसको वैल्यू दें, उस चीज़ का महत्व समझें, उस चीज़ का सम्मान करें. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य को हम और शानदार, सरोकार बनाएं. वो आप कैसे कर सकते हैं? ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये आने वाला भविष्य है. इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा एनवायरनमेंट, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, ये सब प्रोवाइड करके, अगर इनका भविष्य अच्छा होगा तो देश तरक्की करेगा, देश प्रोग्रेस करेगा. इस टाइम पे जब बच्चे LKG से 12वीं तक या 12th क्लास तक होते हैं तो बच्चों की समझ इतनी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती है. उनको जो गाइड करने वाले हैं वो टीचर और उनके पेरेंट्स यही मेनली होते हैं. तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे अपने एम से डाइवर्ट ना हो. स्कूल में 6 से 7 घंटे बच्चों को गाइड किया जाता है, टीचिंग की जाती है, लेकिन घर का माहौल उतना ही महत्वपूर्ण है. घर पे आप उनको कैसा परिवेश दे रहे हैं, कैसी चीज़ें सिखा रहे हैं,
किस तरीके का अनुशासन आप घर पे मेंटेन कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको घर पे इनको सिखानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे या टॉप के इंजीनियर, डॉक्टर्स या आईटी सेक्टर्स में जाएंगे, लेकिन हम कोशिश वो कर सकते हैं कि हमारे बच्चे सभी आगे बढ़े और एक जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो बने। इस चीज़ के लिए हमें स्कूल एज वेल एज घर पे दोनों जगह मेहनत करनी है। बच्चों का फोकस फिलहाल पढ़ाई पर ही होना चाहिए, क्योंकि 12th क्लास तक अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो नेक्स्ट जब वो कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एंटर करेंगे, वहाँ पर और एक्टिविटीज़ में अपने आप परिपक्व हो जाएंगे। अभी इस चीज़ के लिए स्कूल में भी हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का भी प्रोविज़न रखा है, फाउंडेशन कोर्स का भी स्टार्ट किया है। कई पेरेंट्स ने बच्चों को ज्वाइन कराया है, कई उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो आप पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं, स्कूल में भी या स्कूल के बाद भी हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बच्चों का रहेगा, बच्चों का दिमाग अच्छे से काम करेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे और आगे अच्छा करेंगे। अभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। वो एक दिन की मेहनत है उनकी, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा उनको तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। एक दिन की प्रिपरेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। इस तरीके से हमको मोटिवेट करना है बच्चों को हर जगह पे, घर पर भी मोटिवेट करना है। बच्चों को एक रोल मॉडल दीजिए। आज रिपब्लिक डे है तो रोल मॉडल में हम उनको बता सकते हैं कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इंडिया में अपना नाम कमाया, इंडिया को भारत का संविधान दिया। नॉट ओनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और भी बहुत से लोग हैं। तो इस तरीके के रोल मॉडल आप बच्चों को बताइए, आप उनको इंस्पिरेशन दीजिए कि बच्चे आप पहले इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आप उनकी जीवन से उनसे सीखिए, आपको भी ऐसा ही करना है, आपको ऐसा बनना है। एक रोल मॉडल उनके दिमाग में रहेगा, बार बार उस चीज़ को आप बच्चों को याद दिलाएंगे तो एक परमानेंट इमेज बच्चे के दिमाग में बन जाएगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसा बनना है। और कहीं ना कहीं ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, एक्टिवली जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड जो ब्रेन में अंदर अपने आप से करता रहता है, चीज़ें सोचता रहता है। जैसे आपने देखा होगा सपनों में कभी कुछ भी कनेक्शन कहीं का भी आ जाता है, वो अनकॉन्शियस माइंड है। तो जब आप एक ही रोल मॉडल को बच्चों को जब परसिस्टेंटली आप उनको बोलेंगे, वो चीज़ें उनके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, नहीं मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा काम करना है। तो यही सब चीज़ें आपको घर पर भी करनी है। स्कूल में टीचर उनको बार टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। आप भी घर पर इस तरीके से उनको बार बार बोलिए। अगर हमारा भविष्य अच्छा होगा, अगर हमारे आने वाली जनरेशन अच्छी होगी तो देश तरक्की करेगा, देश प्रगति करेगा। और जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी मेहनत की, उनको हमारे ऊपर, हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर गर्व होगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। ये जो एज है इनकी अभी 12th क्लास तक, ये मोस्ट क्रूशियल टाइम है। अगर ये एक बार निकल गया तो बाद में बच्चे को शेप करना, उसको मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप जैसे ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इसको आगे भी ऐसे ही मनाते रहें और अच्छे तरीके से मनाते रहें। और उस चीज़ के लिए आप घर पर ही नहीं, बाहर भी, जब भी बच्चों को चाहे कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं पे भी ले जा रहे हैं, मोटिवेट करें उनको, इस चीज़ का महत्व बताएं। आप अगर फ्रीली या घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, तो बच्चों को बताएं कि बेटा
ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। जब उनमें जिम्मेदारी का महत्व एक आ जाएगा, जब वो चीज़ों को समझेंगे, तो उसकी वैल्यू को जब समझेंगे, अपने आप वो अच्छा करेंगे। काफ़ी कम लोग आ पाए हैं आज के प्रोग्राम में। ये बहुत शॉर्ट टाइम में हमने तैयार किया था प्रिपरेशन इसकी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ज़्यादा उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, परंतु बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। अभी स्पीच भी मैं सुन रहा था, जो उनकी लैंग्वेज, जो बच्ची ने लैंग्वेज बोली, जो वर्ड्स यूज़ किए, वो क्वालिटी अगर आप उन पर अगर फोकस करोगे, वो हर कोई नहीं कर सकता। इस तरीके की एजुकेशन हमें बच्चों को देनी है। जिस तरीके से बच्चों ने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, इस तरीके का कॉन्फिडेंस बच्चों को देना है। कहीं पर भी किसी भी मंच पे बच्चे को बोला जाए कि आपको ये करना है, ये बोलना है, तो बच्चा हिचकिचाना नहीं चाहिए, वो कॉन्फिडेंस से वहाँ पर बोलना चाहिए। इस तरीके का हमें इन बच्चों को ढालना है, इन बच्चों को बनाना है, तभी सही मायने में हम इस गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।